ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है। दो यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और घायलों की संख्या करीब 1000 बताई जा रही है। इनमें से कई गंभीर रूप से भी घायल हैं। कहा जा रहा है कि यह दुर्घटना भारत की रेल दुर्घटनाओं के इतिहास की भयंकर दुर्घटनाओं में से एक हो सकती है। हावड़ा से चेन्नई जाने वाली शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस शानदार ट्रेन के रूप में मानी जाती है। यह वो ट्रेन है जिसने सही मायने में पूरब और उत्तर को दक्षिण से जोड़ा है। इस ट्रेन की रफ्तार और रूट की खूबसूरती को लेकर लोग खूब बातें किया करते थे। इसलिए यह दुर्घटना केवल उस वक्त सवार लोगों की जिंदगी के साथ नहीं हुई है, उन लोगों के साथ भी घट गई है जो इस ट्रेन के यात्री रहे हैं। उनकी कल्पनाओं में किसी खूबसूरत परी की तरह आबाद कोरोमंडल सुपरफास्ट को इस हाल में देखना उन सभी के होश उड़ गए होंगे जिन्होंने कभी इस सुपरफास्ट से सफर किया है। बालासोर में हुई दुर्घटना में एक और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। आप इस भयावह दुर्घटना के असर से दूर हो चुके होंगे। रेल मंत्री का दौरा हो चुका है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं जो इस मौके पर ही दे दिए जाते हैं। उन परिवारों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं जिनके लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस दुर्घटना की खबर आते ही कवच को लेकर सवाल उठने लगे और रेल मंत्री के इस संबंध में कई वीडियो वायरल किए जाने लगे जिसमें वे कवच के बारे में बता रहे हैं कि दो ट्रेनें जब आमने सामने होंगी एक ही पटरी पर तो 400 मीटर पहले रुक जाएंगी। पूछा जा रहा है कि इस रूट पर कवच था या नहीं। जवाब आ गया है, इस रूट पर कवच नहीं था। 11 अक्टूबर 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से रेल टेक्नोलॉजी के सलाहकार ललित त्रिवेदी का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रेनों में कवच लगा देने से नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह काम नहीं करेगी। पूरे रेल नेटवर्क को इससे जोड़ना होगा। 15,000 लोकोमोटिव और सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेनें हैं, 70,000 किलोमीटर रेल रूट है, 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 15,000 लेवल क्रॉसिंग हैं। इन सबको कवच सिस्टम से जोड़ने में करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जिस रूट पर भारत के इतिहास की भीषण रेल दुर्घटना हुई है उस पर कवच नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझना जरूरी है। 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर कितना पैसा दिया है? 2022-23 में कवच के लिए मात्र 273 करोड़ का बजट प्रावधान था। उसके पहले के वित्त वर्ष में 133 करोड़ का ही, जबकि इस पर खर्च आना है 1 लाख करोड़ का। आप खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ भी नहीं और दिन रात प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे कवच लागू हो गया है और रेल सुरक्षित हो गया। काम शुरू होते ही प्रचार ऐसे होता है जैसे काम खत्म हो चुका है। मंजूरी की खबरों को भी हेडलाइन में ऐसे चमका दिया जाता है जैसे काम पूरा। हिंदू के विजय कुमार ने इसके कारणों के बारे में लिखा है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी के कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या कम है। लोको पायलट को 12 घंटे की न्यूनतम ड्यूटी करनी पड़ रही है। उन्हें पहले की तरह आराम नहीं मिलता। रेलवे बोर्ड ने इन खाली पदों को तुरंत भरे जाने पर जोर दिया है, बल्कि इस रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंट तौर पर ऐसा करने के लिए कहा है ताकि लोको पायलट के काम करने के घंटे को कम किया जा सके।